के उन्होंने मुझे बोला कि आप पैसे ले लो मैडम और आप इस केस को रफा दफा करवा दो। रोते हुए जब भी पाके बोला कि आंटी मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गंदी गंदी बातें की हैं अंकल ने। जो इस बच्चे के साथ हुआ है वो किसी की बच्चे के साथ ना हो। दिन दिहाड़े में एक इतनी छोटी सी बच्ची का यहाँ पे रेप हो गया है। बच्ची की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था उसने ममता को धमकाना शुरू कर दिया था। मेरा नाम अरुणा सिंह है। हमारी एक अपनी एनजीओ है। 2 दिन पहले ममता ने मुझे कांटेक्ट करा था कि दीदी एक थोड़ी मुश्किल हो गई है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है 11 साल की उम्र की, जिसके साथ एक बहुत ही भयानक घटना घटी है कि एक जान पहचान का ही आदमी ने, जो घर के सामने ही रहता था, दोपहर के टाइम पे, दोपहर को 1 बजे पूरा दिन दिहाड़े में एक इतनी छोटी सी बच्ची का यहाँ पे रेप हो गया है। और थोड़ा ये भी था कि ममता को जहाँ पर ये घटना घटी थी वो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था उसने ममता को धमकाना शुरू कर दिया था और उसने कहना शुरू कर दिया था कि ममता तुम इस बात पे मत आओ और इसको केस को रफा दफा कर दो। अफसोस की बात यह है कि गरीब बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो यहाँ के गांव के ही लोग, उन लोगों को भी ये था कि बात क्यों बढ़ानी है, पुलिस क्यों आनी है, जो हो गया सो हो गया, चलो अब बात को ख़त्म करो। ये वजह थी कि ममता ने मुझे कांटेक्ट करा कि दीदी इस तरीके की सिचुएशन है तो आप आके ज़रा मदद करो। तब से मैं और ममता यहाँ पर हैं। बच्ची की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट अभी एफआईआर हो गई है। हम लोगों ने उसका मेडिकल वगैरह जो करना था वो सब कुछ करवा दिया है। ममता वहाँ पर हॉस्पिटल में भी दिन रात साथ खड़ी हुई है परिवार के। हम भी अपनी तरफ से जो कुछ मदद कर सकते हैं, लीगल सर्विसेज, काउंसलिंग, बच्ची की अब काउंसलिंग, मेडिकल, जो एक रिक्वायरमेंट है इस तरह के केसेस की, वो सारा कुछ हम पूरा करवा रहे हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फैमिली की वेलफेयर, फैमिली काउंसलिंग, एंड इन लोगों का, जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर प्रेशर काफ़ी बन रहा है, तो हम लोग इनकी प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज सेल है, उन लोगों को भी कांटेक्ट करा है और वहाँ से भी हम पूरी गाइडेंस ले रहे हैं कि इस तरीके के केस में बच्ची के क्या क्या राइट्स हैं और क्या हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकती है इस फैमिली को। हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम लोग इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस, आज के दिन में जो ये कोविड-19 का ये जो लॉकडाउन सिचुएशन हुई है, पर्टिकुलरली इस तरीके के एरियाज़ में कि जहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, दुनिया इतनी ज़्यादा घरों में बैठी हुई है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भी ममता के साथ मिलकर यहाँ पर काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल तक हम लोग इसके ऊपर भी यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। हम लोगों की यही कोशिश है कि इस तरीके का और ऐसी घटनाएं ना हो। मैं ममता जैन, पिंड बुलौंगी की रहने वाली हूँ। यहाँ पे एक लेडीज़ आई थी अब से 4 दिन पहले मेरे पास रोती हुई, तो उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो मैंने उसको अपने घर के अंदर बुलाया, बुला के उसको पूछा तो उसने बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मेरे पड़ोसी ने किया है। मैं उसके माँ बाप के साथ, बच्चे के माँ बाप के साथ गई और मैंने उस आदमी से सवाल किया कि तूने ऐसा बच्चे के साथ क्यों किया, तो उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इस बच्चे से पूछा, इसने मुझे रोते हुए जब भी पाके बोला कि आंटी मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गंदी गंदी बातें की हैं अंकल ने। तो मैंने इसको कहा कि बेटा चल चुप हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने 112 नंबर पे कॉल की, पीसीआर आई, बंदे को अरेस्ट किया और लड़की को भी लिया। मैं उसी टाइम थाने गए। थाने जाके एसएचओ साहब अपने अमरदीप सिंह जी, उन्होंने सारे मौके की इंक्वायरी करके, सारा कुछ चेक करके, सारी बातों का पता करके उन्होंने उसी टाइम उस बंदे पे पर्चा दिया और वो बंदा आज जेल में है। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इस बच्चे के साथ हुआ है वो किसी की बच्चे के साथ ना हो। ये बहुत ही गरीब लोग हैं, बेटियां बेटियां होती हैं। ऊपर से जिसके मकान में ये काम हुआ वो मुझे उसी दिन, जिस दिन बंदे को अरेस्ट करवाया था, उसी दिन आके के उन्होंने मुझे बोला कि आप पैसे ले लो मैडम और आप इस केस को रफा दफा करवा दो। उन्होंने मुझे काफ़ी
मोटी रकम ऑफ़र की। मैंने उनको एक ही बात बोला कि ठीक है, तुम मुझे ये बताओ अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या करते। उन्होंने मुझे जवाब दिया हम टोटे कर देते। मैंने कहा वो किसी की बेटी नहीं है, वो गरीब है, तो क्या उसको उसको कोई इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। फिर मैंने अपनी एनजीओ वाली मैम से बात की, मैंने इनको रात को डिस्टर्ब किया, मैंने इनको सारी बात बताई कि मैम मेरे पे ऐसे से प्रेशर पड़ रहा है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, आप आओ। मैम अगले दिन आए, मुझसे बात की, मैंने इनको सारी बात बताई। और आज इस केस में मैम भी मेरे साथ पूरी तरह से मेरे साथ है और इस फैमिली के साथ भी है। जी सर, मेडिकल हो गया, मैं साथ ही थी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी, वो आज हमने सारा कुछ करा के हम 5 बजे घर पहुँचे हैं। मेडिकल हो गया, सारा हो गया। लड़की के पास आधार कार्ड नहीं था तो उसकी एज का कुछ नहीं था, तो वो एज का भी मेडिकल हो गया, सारा कुछ मेडिकल वगैरह होके एक पैकेट बना के वो पुलिस के हाथ उन्होंने सौंप भी दिया है। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।